तो क्या तरारी की जंग भारतीय जनता पार्टी हथियारों के बल पे जीतना चाह रही है? हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज से एक तस्वीर शेयर किया गया है। तस्वीर में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से संदीप पांडे, बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे, वो हथियारों की पूजा करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें तरारी सीट पर बाहुबल का प्रयोग होने जा रहा है। एक तरफ माले से राजू यादव हैं, तो उनके सामने बीजेपी से 4 बार विधायक रहे तरारी से सुनील पांडे के बेटे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस पर आपत्ति जता रही है। आरजेडी ने काफी तीखा तंज कसा है। पहले आप स्क्रीन पर देखिए। आरजेडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि हिस्ट्री सीटर सह बीजेपी नेता सुनील पांडे के बेटे के पास कार्बाइन कैसे आया। नीतीश के निर्देश और सहमति पर रणवीर सेना के समय से अब तक छुपा कर रखा था क्या? इसका तो लाइसेंस भी नहीं मिलता। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस खुद ही जब्त किए गए AK-47 को गायब कर नीतीश कुमार ने अपने एक नौरत्न को रिहा किया है। यही है नीतीश भाजपा का असली कानून का राज। ये बेहद गंभीर आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया गया है और इसमें अनंत सिंह को भी खींच लिया गया है, क्योंकि अनंत सिंह के ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले तक AK-47 और हैंड ग्रेनेड का मामला चल रहा था। हालांकि वो इस मामले में अब पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने कह दिया कि सबूत नहीं मिला है। बावजूद इसके जो तस्वीरें नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे के बेटे का दिख रहा है, जिसमें कार्बाइन हथियार भी दिख रहा है, और यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन तक कार्बाइन पहुंचा कैसे। ये एक ऐसा हथियार है जिसका लाइसेंस भी जो डीएम होते हैं, जो सरकार होती है, प्रशासन होती है, वो आम नागरिकों को नहीं देती है। तो ऐसे में ये हथियार कैसे पहुंचा संदीप पांडे के पास? अब देखिए, आप सुनील पांडे के बारे में पहले जानिए। सुनील पांडे का आधा जीवन जेल में बीता है, आधा जीवन फरारी में बीता है। बाहुबली रहे हैं, आपराधिक छवि के रहे हैं, न जाने कितने जुर्म उनके सर पर गढ़ा हुआ है, कितने थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। देखिए, सुनील पांडे का अगर हम आधिकारिक नाम की बात करें, जो उनका आधिकारिक ऑफिशियल नेम है, तो वह नरेंद्र पांडे है। 5 जून 1966 को पैदा हुए सुनील पांडे की पहचान बिहार में बाहुबली नेताओं में होती रही है। राजनीति में आने से पहले जुर्म की दुनिया में कई किस्सों में उनका नाम शुमार रहा है। उम्र कैद तक की सजा हुई, लेकिन पटना हाई कोर्ट से उन्हें राहत भी मिला है। सुनील पांडे के राजनीति से लेकर अपराध तक के जुड़े किस्से बेहद दिलचस्प हैं। भले ही उनका नाम बाहुबली नेता के नाम में शुमार रहा है, लेकिन सुनील पांडे ने PhD की डिग्री हासिल कर सबको चौंका दिया था। सुनील पांडे अब अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं। सुनील पांडे ने भगवान महावीर पर PhD की है, मतलब शांति, अहिंसा पर उन्होंने PhD किया है। लेकिन जीवन भर उन्होंने किया क्या? क्यों इतने केस उनके ऊपर दर्ज हो गए? क्यों वो बाहुबली कहे जाते हैं? आपको बताएं कि 1998 में बिहार के मुंगेर के मिर्जापुर गांव में नदी, कुआं, खेतों में 20 AK-47 राइफल बरामद हुआ था। जांच में पता चला कि सभी AK-47 जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो के थे। इस मामले में जब NIA ने जांच शुरू की तो 2019 में बिहार के कई शहरों में जांच के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, जिसमें सुनील पांडे का नाम सामने आया था। तो ऐसे कई रिकॉर्ड हैं, ऐसे कई अपराध हैं जो उनके माथे लिखा हुआ है, गढ़ा हुआ है। बावजूद इसके बीजेपी, जो आरजेडी पर हमेशा तंज कसती है कि आरजेडी बाहुबलियों को टिकट देती है, अपराधियों को टिकट देती है, तो बीजेपी किसे टिकट दे रही है? ये बड़ा सवाल है। सुनील पांडे की आपराधिक मामलों में संलिप्तता की कहानी का खुद उनके हलफनामे बताते हैं। 2010 में जब सुनील पांडे विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो हलफनामा उन्होंने दिया था, उस समय साल 2010 में आप कल्पना कीजिए कि 23 आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज थे। 23, 2010 की मैं बात कर रहा हूं। 2003 में पटना के नामी सर्जन रमेश चंद्रा का अपहरण हुआ था, जिसमें 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने हालांकि बाद में रमेश चंद्रा को ढूंढ निकाला, लेकिन इस मामले की तहकीकात में भी सुनील पांडे का ही नाम जो है वो सामने आया था। और अब वही सुनील पांडे के जो बेटे हैं वो तरारी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर, जो हथियार का पूजा हो रहा है, ये तस्वीर काफी विचलित करती है और इसे आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज से शेयर भी किया है और नीतीश कुमार पर यह सवाल उठाया है कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से कोई समझौता नहीं करते, तो ये तस्वीर क्या है? ये तस्वीर क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।